ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। बंगाल की जनता के कल्याण की जगह उनको अभिषेक बनर्जी का भला करना। वो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इनके साथ जो है, देखिए आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे हैं। असम में गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन करुणानिधि के पोते हैं। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पोते हैं। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ममता दीदी का भतीजा है। बंगाल के युवाओं, सारे युवाओं हाथ उठाओ तो जरा, कहीं आपका नाम है क्या? आपका नाम है? आपका नाम टीएमसी के लिस्ट में नहीं आ सकता। आपका नाम केवल और केवल नरेंद्र मोदी की पार्टी में आ सकता है। भाजपा एकमात्र पार्टी ऐसी है जो वंश परंपरागत परिवार की राजनीति नहीं करती। और आज मैं कहने आया हूं आपको, परिवार की राजनीति करने का भी अंत करना है। भाइयों बहनों, Addressing a rally in South 24 Parganas, Union Home Minister Amit Shah accused Mamta Banerjee of prioritizing family over public welfare. He alleged that her focus is not on the people of Bengal but on promoting Abhishek Banerjee. Shah called on the youth of Bengal to reject what he described as dynastic politics and align with the BJP, asserting that his party does not practice family-based politics. At the Parivartan Yatra in Howrah, Defence Minister Rajnath Singh invoked Bengal's legacy of sacrifice and self-respect. He described the gathering not merely as a rally but as a decisive call for change. Singh urged supporters not to miss what he called a historic opportunity for transformation in the state. मैं जानता हूं बंगाल की धरती, बंगाल की मिट्टी, यहां की मिट्टी में बलिदान है, यहां के मिट्टी में स्वाभिमान है। और हालात आज ऐसे हैं, अब यहां मैं देख रहा हूं आप लोगों का उत्साह कि मैं कह सकता हूं कि बंगाल की धरती से ही अब परिवर्तन का ऐलान है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं अब परिवर्तन का समय आ गया है। बंगाल के मेरे बहनों भाइयों, अब चूकना मत। और आज की यह जो रैली है, मैं इसे केवल एक चुनाव की रैली के रूप में नहीं देखता हूं। मैं मानता हूं कि बंगाल में परिवर्तन की यह रणभेरी है आज की यह रैली। Shah also raised the issue of alleged violence during panchayat elections, claiming that BJP workers were attacked and that the party would not be intimidated. With the accusation of dynasty politics at the center of its campaign, the BJP has sharpened its attack on the ruling Trinamool Congress. As the electoral battle heats up, the key question now is, will the charge of family over welfare resonate with the voters of Bengal?